इनको ऐसे ही बोला, मैं कहा यार मेरे भी बैग नहीं मिल रहे, मतलब ऐसे है गुम ना। हो गए। हाँ मैं कहा मेरे भी बैग गुम हो गए है ना। तू रोवे ना उत्ते तो आडी गिर के तोड़े एक तू कहे पहले तो जानते ही रोवे थी, जा भेज दो नहीं जा है तो भी रोवे। मखा यार आप फ्लाइट में और कुछ दिक्कत आ गई ने मखाए भगवान प्रसाद बोलूं मैं सोनाली ने बस तो सही सलामत न्यूजीलैंड मेरे को घुमाया, पार्टी तो सोने का टाइम ही नहीं मिला, तो जेट लैग हो गया। हे गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो भाई पिछली वीडियो देखी थी आपने मेरी जर्नी की, सेम में जगह पे भाई हम दोबारा बनाने लग रहे हैं सोनाली की जर्नी की। मतलब इसकी वीजा मिलने की जर्नी तो बहुत अलग है, उसके ऊपर तो मैं किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगी टाइम काट के। मेरी जो कई घंटा की बनेगी, 2 हफ्ते की छुट्टी होंगी ना, उस हफ्ते में बनाएंगे तेरा वीजा कैसे लगा। लोगों को पता चलना चाहिए प्रीति का दिल कितना बड़ा है, सोनाली का वीजा लगवा है। वो तो सबको ही पता लगवा है, पर कैसे लगा है वो। हाँ कैसे लगा है, वही तो दिल है ना। कितना दिल भर दिया मैंने आपका, है ना। जब मैं इस दौरान सारा घर का काम करूँ, जो लोग को है ना आके सोनाली बेचारी काम करती है, इसके पीछे एक राज है, ये हम सही टाइम आने पे बताएंगे गाइस। तो बता तू तेरी जर्नी बता। क्या की जर्नी बताऊं। हाँ या जब आई थी ना तो इससे कांटेक्ट ना हुआ, हमने सोची सोनाली खो गई। हाँ, मेरा फोन चार्ज ना था। चलो बताऊंगी मैं पूरी बात। नहीं पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने यही जैकेट पहनी हुई थी, है ना। तो किसी ने कमेंट करा कि मेरी जैकेट फटी हुई है, यहाँ से मेरी हुड है ना जो ये फटी हुई है, फटी हुई नहीं हुई मेरी हुडी। हाँ मतलब हुडी फटी हुई है, मतलब ये यहाँ से हाथ के यहाँ से। गाइस ये फटी नहीं हुई है, इसको फैशन बोलते, फैशन में ये डिजाइन है, ये ऐसी आई थी, फटी नहीं हुई। ओके हाँ तो अब मैं स्टोरी बताऊंगी अपनी। तो मैं कैसे आई थी। ये आई थी सकरात वाले दिन। नहीं 13 ने मैं पहुंच गई थी उरे। 13 की मेरी फ्लाइट थी, 14 ने पहुंची थी। तो 13 ना आई थी मैं घर। तेरा भी अच्छा लंबा ले और था ना। सकरात का चूरमा ना खाया था मैंने। उड़ा के उतरते ना खा गई थी, पहला आ गई थी, चूरमा खाया। हाँ पर उड़ा तेरी सकरात मनाई थी हमने। हाँ उरे तो अपा बाहर गए थे ना, सोना दिन ने मैं सकराते बनाई थी उराया पाचे में। हाँ या सुबह पहुंची थी 5 बजे। हाँ सुबह 5 बजे घर पहुंच गए थे हम 5 बजे। हाँ सुबह 5 बजे घर पहुंचे थे हम इसको लेके। चलो मैं बताती हूँ कैसे हुआ क्या हुआ। तो पहले मेरे घर वालों ने पटक दी थी मैं एयरपोर्ट पे, दिन के मतलब 2:30 बजे के आसपास की फ्लाइट थी। दोपहर की थी तेरी। दोपहर की। ऑस्ट्रेलिया में था 8 घंटे का। एयर इंडिया से हाँ एयर इंडिया से आई थी वहां से, और यहाँ पे कांट से, वहां से ऑस्ट्रेलिया से। तो उसके बाद क्या हुआ था। कितने घंटे का था? 15 लेओवर 8 घंटे का। 8 का था तो 15। अच्छा 15 वो फ्लाइट चेक करा थे ना उसमें था। ओके तो मतलब वहां से मेरी 2:20 पे थी मतलब फ्लाइट। फिर वही है सब चेक इन वैक इन हो गया ना, वो एक्सपीरियंस के साथ था। गराड़े छोड़ने गए थे वो तो और बता थोड़ा। घर वाले छोड़ने गए तो गाड़ी में एक बार तो हो रहा था ऐसे रोने का जी सा, है ना। तो पर ठीक है, फिर मूड चेंज हो गया था, मेरे भाई और थे साथ में तो ना कर रहे थे। तू रोवे ना उत्ते तो आडी गिर के तोड़े एक। नु कहे पहले तो जानते ही रोवे थी, जा भेज दो नहीं जा है तो भी रोए हैं। फिर नु कहेंगे मारे मैंने गिर के उत्ते, मतलब कुछ नहीं बोलते वैसे तो। पर मैं वैसे बता रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद क्या है, चलो ना कदे कमेंट ना कर दे आई किसी गराड़े रोड पे गुट्टे ना यार, मेरे घर के हुए थे, मैं आई जब। हाँ अड़ का करना 2 दिन रोटी ना बनी थी। 1 दिन। अच्छा 1 दिन। मतलब मेरे मम्मी पापा ने खाना नहीं बनाया था उस दिन जिस दिन मैं आई थी। तो फिर मतलब मतलब उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट पे ड्रॉप, मतलब ठीक है। फिर आते आते मतलब ऐसे हो गया था जैसे वो मेरे को बाय बाय कर रहे थे ना। तो एक बार तो ऐसे जी हुआ रोने का, बिल्कुल ऐसे कि मतलब अभी रो दूं यहीं पे, है ना, क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल इमोशनल हो गए थे। मैं वीडियो डाल दूंगी, इसकी वीडियो है मेरे पे। हाँ वो डाली तो ही आपने। अच्छा वो वाली जो मेरे भाई ने भेजी थी बना के। अच्छा चल बैठ सोनिया।
मैं हुआ हूँ ताऊ दौरे के बैठ मैं ताऊ बाहर हैं होश क्या है कितना रहेगा सबको भाई है ना एक जिंदगी है नए नए एक्सपीरियंस लो ठीक है बताइए और फोन कर दिए आ जाओ कौन तो बाहर काम नहीं बाय बाय भाग जाए ठीक है बाय बाय आज तेरा सामान रहेगा वो ले जा ठीक है वहाँ से फिर अंदर गई मैं, फिर वही लगेज वगेज का हुआ, फिर वहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह लिया। उसके बाद मैं करेंसी चेंज कराने लगी, तो वहाँ पे न्यूजीलैंड की थी नहीं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ले लो, उसके बाद वहाँ पे जाके मतलब आगे चेंज करा लेना। तो फिर मैंने वहाँ से ठीक है ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले लिए, क्योंकि मेरे को था कि ऑस्ट्रेलिया में मेरा ले ओवर है तो मैं वहाँ पे ले लूँगी ना, बाकी मतलब चेंज कर लूँगी। क्या है यार, हंस मत, ये कुत्ता हंसता है ना, मेरे को ऐसा हो जाता है। ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ मैं। अच्छा तो गाइस मेरे को अभी आशीष कल ने बताया कि मैं बहुत स्पीड से बोल रही थी, तो अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल लूँगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने कदम बढ़ाए आगे 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 गई मैं। फिर मेरी शायद गेट नंबर इतना ना बोलना, गेट नंबर के ध्यान में क्या करना है तो मैं जल्दी तो मेरी 5 मिनट में खत्म कर दूंगी मैं। इतना डिटेल मेरी उल्टी नहीं पड़ी ना इतनी बार, तो मैं क्या बताऊंगी। अच्छा तो उसके बाद मैं फिर वहाँ पे गई, फिर फ्लाइट का टाइम मैंने घर वालों को मतलब फ़ोन करके बता रही थी मैं, सच हाँ मैं पहुँच गई, मैं बैठ गई, मैं प्लेन में बैठ गई, ऐसे है ना। तो फिर उसके बाद फिर प्लेन उड़ गया। फिर प्लेन उड़ा तो मेरे साथ हुआ धोखा हुआ ये कि मेरी स्क्रीन ही नहीं चल रही थी। दूसरा धोखा क्या हुआ, मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। हाँ मेरे को नींद आते है मेरा। अच्छा ये है, अगर मेरी ना 25 घंटे की फ्लाइट होगी तो 25 घंटे में नॉन स्टॉप सो सकती हूँ बिना कुछ खाए पिए। तो मतलब मेरे को थोड़ी बहुत तो मैं सोई भी हूँ, क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं ना। मेरे साइड में जो बंदे बैठे उनका टीवी चल रहा था, वो मस्त मूवी देख रहे, तो मैं उसकी स्क्रीन में भी ईयरफोन तो उसका लगा लेती ना, फिर मैं उसकी स्क्रीन में भी झाँक के देख रही थी बीच में, बट ऐसे क्या ही देखो ना इतनी देर। और मेरी तो मैं उसमें बार चला के देख रही, चल क्यों नहीं। मैंने एयर होस्टेस को भी 2-3 बार बोला, पर उसने मेरी फरियाद सुनी नहीं और कुछ करा नहीं उसका। तो स्क्रीन नहीं चली थी। फोन में देखूं तो कितना ही क्या देखूं, नेट तो था नहीं। तो ठीक है फोन भी चलाया, थोड़ी बहुत देर गेम खेल लिया, एक आधा गेम पड़ा था मेरे फोन में वो। पर फिर टाइम पास तो होना नहीं था, सोई कभी ऐसे कभी वैसे, फिर बाहर देख मेरे व्लॉग डाउनलोड कर ले जाती तो वो देखते अपने जयपुर वाले सीट थी। गाइस अगर आपने हमारे जयपुर वाले व्लॉग नहीं देखे ना तो पीछे जाके देखो, अपने बड़ा फन हमारे मोस्ट फनी व्लॉग्स हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं वही बाहर देख रही थी, आके फाड़ के समुंदर दिख रहा था, बादल ही बादल दिख रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तो फिर ऐसे करके मतलब मेरी थी फर्स्ट, मतलब मैं जो पहली वो वाली फ्लाइट थी वो थी मेरी 12। तो फिर मैंने उस टाइम पे, और फिर मेरी मतलब जो भी मेरी फ्लाइट थी उसमें मेरे पास जो डेटा केबल थी मेरे फ़ोन की, वो सी केबल वाली थी, सी टाइप थी। और उसमें नॉर्मल जो आती है ना वो वाला, मतलब वो था सॉकेट, तो मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं कर सकती थी मैं। फिर मैं जैसे तैसे करके ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई, ऐसे यूं दिद्दे फाड़ के देखती रही, इधर उधर कुछ था नहीं है ना। नहीं उससे पहले वो आई थी ना एयर होस्टेस, पानी का ग्लास लेके और वो मूंगफली लेके। इतना सा पैकेट मूंगफली का, उसमें 4 दाने थे, पर वो मैंने एक एक करके खाए क्योंकि जल्दी खत्म हो जाते हैं। मेरा ने फटाफट इंडिया जाने का जी कर गया फ्लाइट में बैठने का। क्यों दोबारा उल्टी है? अपनी सीट साथ में है? अच्छा फिर ठीक है, तीनों की साथ में है, और विंडो वाली मैं लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा नाम तो टिकट बुक हो रही है, मेरा अकाउंट तो पेमेंट हुई है। चाड़ा पार्ट गए हो तो कोई बात नहीं। कि आगे पाछा की विंडो इकड़ दो, एक तो बैठ जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे थोड़ी हम। टिकट ना मैंने ये बोला मैं साइड में बैठूंगा, मैंने कहा मैं विंडो बैठूंगी, तो माँ सोनाली ने बीच में बैठा लेंगे, उसका कंधा के सोएंगे। हाँ कोई नहीं। फिर मैं ऐसे हो गई थी बिल्कुल कि ठीक है भाई पोचो कब से पोचे, देखती रही मैं कब आएगा। फिर मैं मस्त व्यूज अपने निकाल के, आ ही नहीं रहा था ना, 12 घंटे ऐसे थोड़ी पास होते, जूते वुत्ते निकाल के अपने वो गोडे ऊपर करके ऐसे करके बैठ गई आराम से मैं, है ना। उसके बाद फिर मैं मतलब फ्लाइट पहुंच गई थी, मैं तो क्या पूरी फ्लाइट ही पहुंच गई थी।
ऑस्ट्रेलिया। फिर मेरे को भूख भी लग रही थी, उसके बाद मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। पहले मैंने वाईफाई कनेक्ट करा। हाँ हाँ, उससे पहले मैं बताती हूँ। ये तू पहुंची ना उस टाइम पे, उससे तू पहुंची मतलब तेरा फोन नहीं लग रहा था। हाँ, नहीं और लग जो रहा फ्लाइट का जो टाइम होता है ना वो कि हो इतने चुका बजे, था। हाँ वो हो चुका था। फिर तेरे पापा का फोन आया था हमारे पास में। अच्छा। कि अंकल डर गए थे कि मतलब ना कि फोन नहीं भाई लग रहा। क्या हो गया, फोन नहीं लग रहा, इस टाइम तक तो पहुंच जाना चाहिए था। और मखा भाई वीजा में इतनी दिक्कत आई है उन्हें, मखा यार आप फ्लाइट में और कुछ दिक्कत आ गई न, मखा ये भगवान प्रसाद बोलूं मैं, सोनाली ने बस तो सही सलामत न्यूजीलैंड पहुंचा दी, मखा फ्लाइट में कुछ नहीं होना चाहिए उसके। तो मतलब पता है क्या हुआ था, क्योंकि मैं मतलब नीचे वाले टर्मिनल पे थी, फिर वहां से मतलब पहले उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब बैग्स मतलब कलेक्ट करने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से ही मेरे को ये बोला था कि ऑस्ट्रेलिया में मतलब बैग्स कलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर वापस से मतलब होगा पूरा बैगेज वैगेज का ना। तो मैं वहाँ पे खड़ी थी, मतलब और भी बंदे थे जो न्यूजीलैंड आने वाले थे, वो भी खड़े थे वहाँ पे कि कब मतलब बैग्स मिलेंगे, कब वो होगा। बट फिर उन्होंने बाद में बोला कि बैग्स नहीं मिलेंगे, वो ऑलरेडी लोड हो गए नेक्स्ट फ्लाइट में, वो सीधा वहीं पे मिलेंगे न्यूजीलैंड में ना। तो फिर हम वहाँ से घूम के फिर हम ऊपर गए, फिर जब ऊपर गए ना लॉज वाली साइड, तो तब वहाँ पे जाके वाईफाई कनेक्ट हुआ, नीचे वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। इसके मैसेज आ गए तब। हाँ। इसके पापा से ही बात कर रहे थे हम। फिर हमने बताया कि अंकल उसके मैसेज आ गए हैं। हाँ, वो और पहुंच फिर गई मैंने होगी। पापा को भी कॉल करा उसी टाइम पे, फिर पापा से भी बात हो गई थी मेरी। उसके बाद मेरे फोन में बैटरी नहीं थी और मेरा 8 घंटे का लेओवर था। फिर मैं ढूंढती रही ना कहीं सॉकेट मिले, सी टाइप सॉकेट मिले तो मैं करूँ चार्ज लगाऊं फोन, बट वो था ही नहीं, सी टाइप सॉकेट ही नहीं था। फिर ऊपर से फिर मैंने सोचा मैं लैपटॉप से चार्ज करती हूँ अपना फ़ोन, तो मैंने लैपटॉप से चार्ज किया। अब मेरा लैपटॉप भी चार्ज नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत चार्ज था, है ना, इतना ज़्यादा चार्ज नहीं था। तो फिर वो थोड़ा बहुत तो फ़ोन चार्ज हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं फिर हमने इसको बोला कि थोड़ा बचा ले, तू एयरपोर्ट पे कहीं गुम हो जाए ऑकलैंड पे। फिर मतलब मेरे को एक फैमिली मिली, उसके बाद मैं उनसे थोड़ी बहुत मैंने बात की कि मतलब क्या है। फिर एक उनके आंटी मिल गई तन। नहीं, फिर उनके कोई रिलेटिव थे, वो उनको लेके चले गए क्योंकि 8 घंटे का होल्ड था। अच्छा। कि चलो देखती हूँ थोड़ी देर बाद ना। फिर एक आंटी मिल गई, उनसे मैंने बात की थोड़ी बहुत, फिर टाइम पास हो गया। बीच में घर वालों के आधी बार फोन आए, मैं सो भी गई थोड़ी देर। फिर उन आंटी को वॉशरूम जाना था तो मैं उनको वॉशरूम ले गई, तो मेरे को दिख गया मैगडी, माई ऑल टाइम फेवरेट। तो फिर मैंने मैगडी, उस दिन वो तेरा आखिरी मैगडी था। हाँ वो मेरा आखिरी मैगडी था। अफसोस। तो फिर मैंने वही जो मेरा फेवरेट है मैगडी से मैंने कुछ खाया। तो उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट थी वो मेरी 3 घंटे की थी सिर्फ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड उसमें गाइस स्क्रीन चल रही थी पर ईयरफोन नहीं चल रहे थे। ईयरफोन नहीं चल रहे थे। किस्मत माड़ी। और क्या ही हो सकता है। उसके बाद फिर मैं आई न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पे वापस के पहुंच पहली गई, बार मतलब पहुंच गई न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पे। उसके बाद क्या होता है मेरे साथ, बड़ी लंबी लाइन में खड़ी होके मैं वहां तक पहुंची जहाँ पे बैग्स मिलते हैं। फिर मैं वहां पे खड़ी रही और इधर हम वेट कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। दो फोन खोल के दे रखे, एक तो व्लॉग के लिए और एक रील के लिए। और मैंने, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि या तो ऑन करना भूल जाते हैं या ऑन नहीं, पता नहीं कुछ होता है, तो मेक श्योर कर रहे थे हम बार कि ऑन करके ही छोड़ दे। एयरपोर्ट पे जो भी मतलब जितने लोग थे ना फ्लाइट से उतर के जा रहे, सबकी वीडियो बन गई। हम बोले कि अगर तुम्हें चाहिए तो हमसे ले लो भाई, तुम्हारे मिलने जुलने की वीडियो हमने बना ली है, क्योंकि हमारा तो कैमरा ऑन ही है। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब पहुंच के मैंने इनको कॉल तो कर दिया था, मैं कभी ना मतलब चेकआउट कर लिया मैंने, बैग्स लूंगी। हाँ, तो हमें लगा बैग लेने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट लगता, आ जाएगी, अभी आई तो मैं वहां पे वो वीडियो बन गई 1 घंटे की। तो मैं वहां पे खड़ी कि बैग्स आएंगे, मेरे बैग्स आएंगे, है ना, कोई भी मेरे वाले बैग के कलर का बैग आए मैं ऐसे भाग के जाऊं, अच्छा मेरा बैग, पर वो कोई और ले ले क्योंकि वो मेरा था ही नहीं। तो मैं बहुत देर तक ऐसे रही, मैं कहा यार बैग तो आ ही नहीं रहे। फिर मतलब किसी ने बोला कि जो बचे हुए बैग्स हैं वो दूसरी प्लेट पे आए, मतलब उधर आएंगे। तो मैं उधर उस वाली दूसरी बेल्ट वाली साइड चली गई, वहां पे भी मैं खड़ी हूँ मुंह फाड़े ना, कुछ आ ही नहीं रहा, मेरे बैग्स तो आ ही नहीं रहे, दुनिया जान के बैग्स आ गए, मेरे बैग्स नहीं आए। फिर उसके बाद मैंने इनको कॉल किया, मैं कहा यार मेरे तो बैग्स ही नहीं आ रहे, मेरे तो बैग। हाँ, और ये बात हमारे लिए कोई नई नहीं थी, क्योंकि उससे पहले हम इंडिया जाके आए थे ना, तो हमारे बैग गुम हो गए थे। तो वो था, मतलब इतना वो नहीं हुआ, पर मैंने इनको ऐसे ही बोला, मैं कहा यार मेरे भी बैग नहीं मिल रहे, मतलब ऐसे है गुम हो गए। हाँ, मैं कहा मेरे भी बैग गुम हो गए, है ना। तो हमने इसको बोला कंप्लेन लिखा उधर से, वो कुछ चिट्ठा बना के देंगे और वो फिर लेके आ जा, मतलब नॉर्मल था, ऐसे लगा नहीं होए गुम हो गए क्या होएगा, क्योंकि पहले इनको मतलब ये सह कर चुके थे, देख चुके थे कैसे वापस आते हैं ना, तो ठीक था। तो फिर मैंने वहाँ पे बस कंप्लेंट डाली, उन्होंने वो पूछा किस कलर के बैग थे, क्या था, फलाना दिखाना ये वो, तो मैंने उनको बता दिया पूरा। उसके बाद फिर मैं बाहर आई, बिना बैग के बाहर आई। बिना बैग के, एक ही बैग था वो 7 किलो वाला।
और ना इसके कपड़े थे ना कुछ और था। इस और हमने इसको बोला था कम्बल वम्बल मत लेके आना। हाँ, वो सब तो इन्होंने मना इसकी कर मम्मी दिया ने उस टाइम पे बोला था हाँ जानती तू कमड़े भी मांगेगी, नू है नू हाँ, है। ये बोला। और फिर आंटी इसने कपड़े भी मांगे। तो कुछ था ही नहीं उसमें भी। मेरे उस वाले बैग में मेरे क्या था, विंटर वियर थे और शूज वगैरह ही थे, मतलब जो वो 7 किलो वाला बैग था ना, उसमें एक आधी चीजें ही थी बस। विंटर वियर ही थी एक दो, है ना, और वो था एक जूते थे 1-2 जोड़ी बस। और यहाँ जो 5-5 किलो की कोट पहन रही थी ना वेट कम करने, वे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, 2 जैकेट पहन के आई थी मैं। नहीं ये गाइस ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ना इंडिया में है और इसकी भी वही बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों की सेम बेस्ट फ्रेंड है। हाँ मतलब हम 3 लोग रहते थे। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इसको गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट भी बैग में चला गया। और मैंने इसका वीजा लगवाया था। अब जैसे कि अपने बिचौले होते हैं शादी ब्याह में अंगूठी लेते हैं, तो मैंने तो वीजा के नाम की अंगूठी ली थी, वो अंगूठी बैग में ही थी। तो सब कुछ उसी बैग में रह गया था, है ना? और ये आते आते बोल रही, और मैं इसको ये बोलने वाली थी कि ना बैग गुम हो जाएंगे, तो वो अंगूठी ना अपने 7 किलो वाले में लाना। फिर मैंने सोचा कभी चोरी वोरी हो जाए, मेरी तो अंगूठी भी जाए। फिर ये बाहर एयरपोर्ट पे आते ही बोलती अंगूठी गई। मैं को और तो कुछ गया नहीं, मैं को प्रीति की अंगूठी भी गई। मखा यार इतना देर तक तो मैं वेट करना थी अंगूठी का। मखा अंगूठी तो गई। मखा यार मन तो नुसर पकड़ लिया। तो आप देख लो कि ये फिर गाइस पूछो ना जेट लैग हुआ कि नहीं हुआ, वो भी तो बताऊंगी मैं। इन्होंने मेरे को जेट लैग होने भी नहीं दिया, मतलब होता भी तो भी मुझे पता ही नहीं चला कैसे होता है, क्योंकि इन्होंने मेरे को सोने नहीं दिया। हम 6 बजे के आसपास सोए होंगे, 10 बजे हम उठा दिया था मेरे को इन्होंने। फिर हमें बस उस दिन के बाद फिर इन्होंने मेरे को घुमाया, पार्टियां, तो सोने का टाइम ही नहीं मिला, तो जेट लैग हुआ ही नहीं। हाँ फिर ना हमारे इधर सकरात सेलिब्रेशन था। हाँ तो फिर लोहड़ी सेलिब्रेशन था। लोहड़ी सकरात हाँ, वो दोनों मतलब ऐसा इकट्ठा ही था। तो हमने इसको रेडी करा। हाँ गलती से एक सूट भी था इसके 7 kg में। एक कुर्ती थी। हाँ बस। फिर हम इसको रेडी करके उधर ले गए। फिर हमारे सब दोस्तों से हमने मिलवाया। फिर हमने घर आके सोनाली के आने खुशी में पार्टी करी। मैं खा जाओ यार मुश्किल तो वीजा लग गया छोरी का। फिर हम दे दम रोज ही पार्टी होती थी। फिर तो इतनी पार्टी होगी क्योंकि मेरी तो छुट्टी चल रही थी स्कूल की। हाँ तो मेरा स्कूल ज्वाइन हुआ था 1 फरवरी से, लेकिन फिर वो बाढ़ हाँ मेरे आते ही कहीं भी एक बार बाढ़ आ गई थी, साइक्लोन आ गया था। फिर तो हाँ, मुझे और मेरी छुट्टी पड़ रही छुट्टी तो मेरी वो 1.5 महीने की जगह ना 2-2.5 महीने की छुट्टी होगी थी। और दे दब्बा दब पार्टियां चल रही हैं। आज हम इसके जा रहे हैं, आज हम ये नाच रहे हैं, आज ये बना रहे हैं, मतलब इतनी पार्टी कर दी। जो आंटी लोग स्ट्रगल करा कर रूम ढूंढने का, खाना खाने का, बनाने का, ग्रोसरी लाने का, ऐसी दोस्त होनी चाहिए। अपा ने ना करा। अब मैं तो आई जब मेरे बेड पर बड़ी ऐसी चादर बिछी थी, कंबल मेरी मम्मी ने कहा थी ना कि कंबल लेना पड़ेगा। 2 कंबल दे रहे थे मेरे पे। एक तो वो था क्विल्ट था, है ना, और एक कंबल था। 2 चीज दरी थी, जो ऐसा जी करे उड़ के सो। तो ये लोग बुझा भी करे ना कि मतलब मेरे तो कल परसों एक मेरी मतलब कॉलेज के टाइम के एक फ्रेंड है, उसका मैसेज आया था कि क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो मैंने उसको यही रिप्लाई किया था, मैं कहा भाई मैंने तो कोई मतलब बहन, मैं कहा मैंने तो कोई डिफिकल्टी फेस ना करी, बाकी मैं तो क्या बताऊं। मैंने तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ ही रह रही हूँ जब से आई हूँ। मतलब वो ग्रेजुएशन के टाइम की मेरी एक दोस्त थी, तो उसका मेरा आया था कि क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं बाहर जाते हैं। तो मैं किसी मुंह से डिफिकल्टी बताती है ना, इस मुंह ने तो नहीं करी डिफिकल्टी फेस। तो फिर मैंने उसको ये बोला, मैं कहा बहन मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ ही आई, पहले दिन से उसके साथ ही रहती, तो क्या ही डिफिकल्टी फेस करती है ना। बस गाइस हम इससे ज्यादा काम नहीं करवाते, ये रोटी बेलती है बस। गाइस को पता ही नहीं है मैं कुछ करती नहीं हूँ। गाइस को लगता है मैं ही काम करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियोस में दिखती हूँ काम करते हुए। क्योंकि मैं रोटी बेलनी भूल गई हूँ। या जिस दिन मैं नहीं होती ना, इतनी अच्छी रोटी बनाती है ना, इतनी अच्छी, इसको खा के खुद ही ऐसे लगता है क्या खा लिया मैंने। तो मैं जब तक आई है ना मैं रोटी बेलनी भूल गई हूँ, और मेरे तो रोटी ना बनती। तो यह साइड इफेक्ट है एक मेरे आने का। पर सब्जी मैं बनाऊँ रोज। पर गाइज इसका मतलब है मुझे अच्छी रोटी बनानी आती है। तो ये थी गाइज ओके, बहुत बड़ी वीडियो हो गई। अगली वीडियो हम मतलब मैं टीचर कैसे बनी, और फिर उससे अगली की इसका वीजा कैसे लगा। छुट्टियों तो अभी मेरी 2 हफ्ते की छुट्टियां हो रही है, मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा जॉब से, तो फिर तब हम बहुत सारी वीडियो बनाएंगे उसी टाइम पे। हाँ इसकी भी छुट्टियां हैं और मेरी भी छुट्टियां हैं, तो हम हमारी वीडियो आती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे गाइज। बाय बाय, गुड नाइट। और ऐसे करके दिखाओ गाइज ऐसे।